Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss again time and work. Before it, we have discussed its two parts. Now today I will discuss remaining part. It means third part. Okay? So let's start, student. Today we will discuss about exercise question. The question number 1. इससे पहले हम लोगों ने कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था जो थोड़ा सा लेवल 1 था, उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे, जिसमें आपको आज मैं उसे सॉल्व करूंगा. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज A and B can do a piece of work in 18 days. Okay? B and C 24 days and A and C is 36 days. Then in what time can they do it all working together? यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले समझना है स्टूडेंट. क्वेश्चन है कि A और B किसी एक काम को वो 18 दिन में करते हैं, 18 डेज में. क्लियर है? A और B दोनों मिलकर के, B और C मिलकर के उसी काम को 24 डेज में करते हैं. एंड देन A एंड C मिलकर के उसी काम को 36 डेज में करते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना टाइम में वो तीनों एक साथ काम करेंगे, तो कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में वो काम को खत्म कर सकते हैं. तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट सिंस यहां पे कह रहा है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज. यहां पे लिखोगे इन 18 डेज ए प्लस बी कैन डू वन पीस ऑफ वर्क, वन पीस ऑफ work. Okay student, therefore in one day, days नहीं, A प्लस बी का मतलब दोनों साथ में, कैन डू 1/18 पीस ऑफ वर्क. ओके, एंड सेकेंड पार्ट क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है. इन 24 डेज बी एंड सी, बी प्लस सी कैन डू one piece of work. Okay, therefore in one day B plus C can do 1/18 piece of work. Okay student, it means 18 piece of work 1/18 नहीं, 1/24. 1/24 पीस ऑफ वर्क वो करेंगे. तो अब यहां पे हो गया आपका, अब थर्ड वन आपका क्या है, A और C मिलकर के. तो सिमिलरली in one day A plus C can do 1/36 piece of work.
क्लियर है? इट मीन्स ये 1 + 36 डे, तो 1 डे का वर्क वही होगा। क्लियर है? अब ये तीनों का 1 डे का वर्क यानी टुगेदर ए बी एक साथ, बी सी एक साथ और ए सी एक साथ, तीनों एक एक साथ अलग अलग करते हैं, तो उनका एक एक दिन का वर्क आपने यहाँ पे देख लिया। पहला जो है ए बी मिलकर के 1/18 पार्ट एक दिन में, बी और सी मिलकर के 1/24 पार्ट, और ए और सी मिलकर के 1/36 पार्ट। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर के, तब यहां पे हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसे तीनों को ऐड करेंगे। नाउ ए प्लस बी एंड बी प्लस सी एंड सी प्लस ए one day work together with a plus b equal to 1/18 plus 1/24 plus 1/36। ओके, तो यहाँ पे सबको ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो 2 × a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट? 72, ये 4 प्लस 3 प्लस 2, इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2 9/72। ओके, अब स्टूडेंट ये 1/8 हो गया, तो 2 × a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/8, तो a प्लस बी प्लस सी तो 1/8 × 1/2, इट मीन्स 1/16। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख दोगे हैंस, क्वेश्चन क्या था? ऑल वर्किंग टुगेदर देन द वर्क कैन बी completed in 16 days। ओके, ये कैसे हुआ स्टूडेंट? तो ए प्लस बी प्लस सी यानी ये तीनों मिलके एक दिन का काम ये हुआ, ये पीस ऑफ वर्क हुआ। क्लियर है? ये पीस ऑफ वर्क है। तो 1 डे का वर्क 1/16 है, तो पूरा वर्क कितना डे में होगा? 16 डेज में होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि 18 डेज में अगर पूरा काम होता है तो 1 डे में कितना होगा, अगर 24 डेज में पूरा काम होता है तो 1 डे में कितना होगा? 1/24, 1/18, इसी तरीके से होगा। ओके, नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे स्टूडेंट कह रहा है इससे पहले हम लोगों ने 2-2 एक साथ लिए थे, अब यहाँ पे 3 जो यहाँ पे है 3 मेन या जो भी है पर्सन है उनका ए बी एंड सी कैन रीप ए फील्ड इन 15 होल 3/4 डेज। बी सी यानी किसी फील्ड को वो रीप करते हैं इतने दिन में 3 मिलकर के एक साथ। तो सिमिलरली इसको भी हम लोग करेंगे, बट यहाँ पे 3 पर्सन्स की बात हो रही है। Since in 15 whole 3/4 days
A plus B plus C can do one piece of work. ओके, देयरफॉर तो स्टूडेंट इसे हम इन वन डे A प्लस B प्लस C कैन डू 1/63/4 इक्वल टू 4/63 piece of work. ओके, 4/63 piece of work हो गया. अगेन अब स्टूडेंट सेकंड है बी सी एंड डी. इन 14 days B plus C plus D can do one piece of work. A प्लस बी प्लस सी और बी प्लस सी, इसका मतलब है कि ये तीनों एक साथ मिलकर कर रहे हैं. ठीक है, देयरफॉर इन वन डे B plus C plus D can do 1/14 piece of work. Okay. Now, since in CDA इन CDA 21 डेज में कर रहे हैं. इन 21 डेज C प्लस D प्लस A कैन डू one piece of work. Okay, therefore in one day C plus D plus A can do 1/21 piece of वर्क. ओके, तो यहाँ पे 3 जो एलोंग विथ हैं ए बी सी एक बार, बी सी डी एक बार और सी डी ए एक बार, इनका एक एक दिन का काम निकला. अभी एक और रह गया है सी ए एंड बी. ठीक है, नाउ एट लास्ट सी डी ए सी एंड डी डी ए बी, सॉरी 18 1 2 3 4 हो गया है. क्लियर है, 4 ही है. ए बी सी बी सी डी क्लियर है, सी डी ए. अब डी ए बी एक रह गया है. तो डी ए बी हमारा 18 डेज था स्टूडेंट. ओके, डी ए बी 18 डेज है, इसीलिए कन्फ्यूजन हुआ था. डी ए बी 18 डेज है. ये 18 डेज होगा. ओके, अब एट लास्ट सी डी एंड ए. सिंस in 21 days C plus D plus A can do one piece of work. Piece of work. Therefore,
1 day C, D and A, क्लियर है, कैन डू 1/21 पीस ऑफ वर्क, ओके। अब स्टूडेंट ये नाउ sum of one day work, of all 4 different groups इक्वल टू, क्या होगा स्टूडेंट? तो जो सभी डिफरेंट ग्रुप हैं उनका जो ये होगा वो कितना होगा? तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा जाए 4/63 प्लस 1/14 प्लस 1/18 प्लस 1/21, और ये सभी ग्रुप क्या हैं? तो इसको ऐसे लिखेंगे A प्लस B प्लस C प्लस B प्लस C प्लस A प्लस ऑल 4 ग्रुप देख लिया जाए, ABC BCD, BCD है ये स्टूडेंट, BCD। थर्ड वन है CDA, C प्लस D प्लस A, एट लास्ट DAB, ओके। सभी सिमिलर DAB है ये, तो यहाँ भी DAB, ओके। अब ये सभी का जो वर्क है 1 डे का वो हमें फाइंड करना है, क्लियर है? तो ये सब का एक एक दिन का वर्क हम ये करेंगे, तो सबको ऐड करने से क्या मिलेगा? तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ए की संख्या 1, 2 और 3 है, बी की संख्या 3 है, सी की संख्या 3 है और डी की संख्या, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? 3 × A प्लस बी प्लस सी, क्लियर है? डायरेक्ट आप लिख सकते हो 3A प्लस 3B प्लस 3C हो जाएगा, इक्वल टू, अब इसका एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट? 126 में भी, तो ये 4 2 जा 8 प्लस 14 8 जा 8 हो गया, 7 प्लस 6, तो 3 × A प्लस B प्लस C, D भी है ना यहाँ पे, एक D का भी हम लोगों का छूट रहा है, प्लस D इक्वल टू, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो 8 8 16 और 13, 8 नहीं होगा ये, 4 2 जा 8, 9 होगा यहाँ पे, 14 9 जा 126 होता है, तब इसकी वैल्यू हो जाएगी 30/126, ओके। ये कैंसिल हो सकता है 6 से 5 टाइम में, क्लियर है? और ये 21 टाइम में, ओके। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 5/21 × 3, इट मीन्स
5 बाई नहीं 3 आपका ये है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा स्टूडेंट, ये कटेगा नहीं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके 21 इंटू 1/3 इट मीन्स 5/63। तो अब यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अब ये कह रहा है कि सब एक साथ मिलकर कितने दिन में, तो ये इनका 1 डे वर्क हुआ, सम ऑफ 1 डे वर्क। क्लियर है? तो 1 डे वर्क यहाँ पे लिखोगे, सिंस 1 डे वर्क, डेज वर्क ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 5/63। ओके, देयरफॉर होल वर्क डन बाय 63/5 days, it means 12 whole 3/5। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड वन क्या होगा, असिस्टेंट कैन बी फिल्ड बाय 1 टैप इन 8 hours एंड बाय अनदर इन 4 hours। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सिस्टर्न इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर। ये थोड़ा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें जैसे टैप के बारे में बात हो रही है, टैप मतलब जो नल होता है हमारे घर में, तो यहाँ पे 2 तरह के नल लगे हुए हैं जिसका अलग अलग कैपेसिटी है, उसको फिल करने का अलग अलग कैपेसिटी है। इट मीन्स तो उसके अकॉर्डिंग उसे हम पहले सबका 1 आवर का निकाल लेंगे, यानी एक टैप का 1 आवर का कैपेसिटी कितना है, सेकंड का 1 आवर का कैपेसिटी कितना है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसे करेंगे। तो स्टूडेंट ए सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 1 टैप इन 8 hours। तो यहां पे लिखोगे सिंस इन 8 hour first 1 tap fill the 1 cistern। ओके, यानी 1 सिस्टर्न को 8 आवर में एक टैप है सो फिल करता है। तो देयरफॉर इन 1 आवर 1 tap filled the 1/8 cistern। ओके, अगेन sorry, since in 4 hours another tap filled the 1 same cistern। okay, therefore in 1 hour another tap filled the 1/4 same cistern। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों एक साथ ओपन कर दिया जाए, दोनों को एक साथ ओपन किया जाए तो वो कितने टाइम में फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे नाउ
Now in 1 hour both tap fill 1/4 plus 1/8. It means 3/8 cistern. Okay, therefore अब इतना हो गया स्टूडेंट, इसे आप पहले समझ लो। 1 टैप 1 आवर में कितना पार्ट फिल कर रहा है? 1/8। सेकेंड वाला 1/4, दोनों साथ में जब इंक्लूड हो रहे हैं तो 3/8 पार्ट क्या कर रहे हैं? फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे है कि टोटल दोनों साथ में ये कर दिया जाए, तो यहाँ पे लिखोगे नाउ 3/8 part of cistern filled by both tap in 1 hour. Okay, therefore 1 part of cistern, 1 part का मतलब पूरा सिस्टर्न को भरना है। 1 part of cistern filled by both tap in 1/3/8. It means 8/3. 8/3 hours। 8/3 को आप चेंज कर सकते हो 2 होल 2/3 आवर्स। ओके, तो स्टूडेंट ये सिस्टर्न वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली उसी तरीके से उसी बेस्ड पे हैं, तो आप लोग आसानी से इसे समझ सकते हो कि ये कैसे बनेंगे। ओके, तो अब जो इसमें का लास्ट क्वेश्चन है उसे आप लोगों को होमवर्क में करना है। ए सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाई ए टैप इन 4 आवर्स एंड इम्प्टाइड बाई एन आउटलेट पाइप इन 6 आवर्स। How long will it take to fill the cistern in if both the tap and the pipe are open together? अब उसमें दोनों पहले 1 आवर का आप लोग इसको क्या करोगे? फाइंड करोगे कि 1 आवर में कितना पार्ट सिस्टर्न को फिल कर सकता है। उसके बाद जब दोनों को साथ में ओपन किया जाएगा, खोला जाएगा, तो एक आपको क्या करेगा? फिल करेगा और एक क्या करेगा? खाली करेगा। तो 1/4 माइनस 1/6 करोगे। ओके, तो जो 1 आवर में उनका जो भरेगा वो 1/4 माइनस 1/6, तो पूरा पार्ट कितने भरेगा? क्लियर है? सेम है, वहां माइनस कर देना। इससे पहले वाले में हमने क्या किया था? सम किया था, इसमें सबट्रैक्ट कर देना है। क्लियर है? तो स्टूडेंट आई होप आप सब लोग इसे अच्छे से कर लोगे। तो इसका जो हम लोग का टाइम एंड वर्क का जो एक्सरसाइज था लगभग हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग उसे सॉल्व कीजिएगा, और कोई दिक्कत आएगी तो जरूर कमेंट में बताइएगा। So for today, that's all students. Have a nice day. Thank you.